जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर में कई बार बाथरूम आदि में नल टपकते रहते हैं, टप टप करके पानी गिरता रहता है। क्या उससे वास्तु दोष संभव है? जी हाँ, संभव है। अगर आपके भी बाथरूम में पानी अक्सर टपकता रहता है, यानी कि जो टैप हैं वो अच्छे से सही काम में नहीं कर पा रहे हैं और उनमें से पानी का रिसाव बना रहता है, तो एक बड़ा वास्तु दोष पैदा हो सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन में घबराहट, बेचैनी, अशांति घर में महसूस हो सकती है। सारी जानकारी इस अंक में आपको हम देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जून सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र कृत्तिका, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा कि घर में टपकते नल कहीं न कहीं बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जल का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मनोमस्तिष्क से है, मन से है। चंद्रमा मन सो जाए, कहने का भाव, अगर किसी भी घर में बाथरूम के टैप प्रॉपर वर्क ना कर रहे हों, उनमें जल का रिसाव बना रहता हो, पानी टपकता रहता हो, तो एक तो जल जीवन है, उस पानी को बार बार व्यर्थ जाना वो भी एक बड़ी नुकसान वाली बात होती है। जल को संजो कर के रखना चाहिए। और उससे बड़ी बात आपके साथ ये भी घटना घटेगी कि चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक असर आएगा। घर का जो भी मुखिया होगा या घर में जो भी वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति होंगे, कहीं न कहीं टपकता रिसाव मन मुटाव की घर में स्थिति पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। और कहीं न कहीं इसका असर जब चंद्रमा के ऊपर आता है तो चंद्रमा से होता हुआ व्यक्ति के मन के ऊपर असर आता है। कहीं न कहीं मन आपका चिंतित रहेगा, कहीं न कहीं मन में जल्दी से कोई बेचैनी उत्पन्न हो सकती है, जल्दी से कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है और अशांति उत्पन्न हो सकती है। और यदि आप जानते हैं जिस घर में, जिस मन में अगर अशांति है तो वहाँ फिर सारी चीज़ें ही अजीब लगने लगती हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपके बाथरूम के टपकते हुए नल जल की दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि जल का नुकसान हो रहा है। बिना मतलब वो पानी जा रहा है, ख़राब हो रहा है, जिसका हम प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से चंद्र पीड़ित होंगे ही होंगे। चंद्र पीड़ित होंगे तो मन पीड़ित होगा ही होगा। तो आपके यदि टैप सही नहीं है, उन्हें ज़रूर सही कराइएगा, चेंज कराइएगा, या किसी भी तरीके से बाथरूम के अंदर जल का रिसाव नहीं होना चाहिए। नहाने धोने वाली जल की हम बात नहीं कर रहे आपसे। अक्सर जो हमारे घर में टैप नल लगी होती हैं वो सही होनी चाहिए। ये ना हो कि बंद करने के बाद भी उनसे जल अनवरत तरीके से गिर रहा हो। तो ऐसा स्थिति वास्तु का बड़ा दोष उत्पन्न करती है। आपने कई बार, बहुत लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से हम पहचान सकते हैं। अब जैसे जिन 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 लोगों के बाथरूम में अक्सर बाथरूम में या किचन में टैप इस प्रकार से ख़राब हों या जल गिरता रहता हो, आप आँख मीच के समझ सकते हैं हमारे घर में चंद्रमा कमज़ोर हो गए हैं, चंद्र पीड़ित हो गए हैं। आसपास बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मन से पढ़ा जाता है। शांत मन ना हो, शांत चित्त ना हो तो पूजा भी नहीं होती, पाठ भी नहीं होता, कोई चीज़ बच्चे, हम लोग कोई भी बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए चंद्रमा का एक बहुत बड़ा रोल हमारे साथ होता ही होता है। और मन में यदि शांति ना हो तो अशांत मन से ढंग से कोई काम भी नहीं होता। तो सबसे पहली व्यवस्था, एक काम करिएगा, टैप जो भी हैं, नल जो भी हैं, उन्हें सही कराइए, सही रूप से उस स्थिति को रखिएगा। अब दूसरी बात जब जल की चल रही है, जल का जो स्थान है वो उत्तर दिशा है। अब जैसे घर में हम बोरवेल करा लेते हैं बाहर की तरफ या कहीं भी, तो हमेशा जब भी आप पानी निकालने की मोटर लगाते हैं या बोरवेल जो भी आप कराते हैं, तो ध्यान रखें उसे भी उत्तर दिशा की तरफ ही कराया जाए। अब अमूमन अर्बन सिटीज़ की हम बात करें तो वहाँ तो फ्लैट सिस्टम है, वहाँ तो जैसे जो हो गया हम रहने लगते हैं, वो एक मजबूरी है। लेकिन यदि हम प्लॉट लेकर के भवन बना रहे हैं तो हमेशा हमें उत्तर दिशा में ही उसका बोर कराना चाहिए पानी का।
बिजली के संसाधन आप जानते ही हैं किस दिशा में होने चाहिए, भारी वस्तुएं किस दिशा में होनी चाहिए, कांच वाली वस्तुएं किस दिशा में होनी चाहिए, आपके घर में अन्य जो सामान होता है या मुखिया का घर, मुखिया का रूम किस दिशा में होना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बताएं चलते चलते हम, कई बार कोई व्यक्ति रोगी होता है, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कुंडलियाँ ऐसी आती हैं कई बार देखने में, या उनके हाथ की रेखाएं आती हैं कि व्यक्ति 20 साल से बीमार है, व्यक्ति 25 साल से बीमार है, बेड रेस्ट पे है। देखो कितना लंबा समय गुजारना आसान नहीं होता, वही व्यक्ति जान सकता है। और बिस्तर पे तो बीमार होकर के भैया 2 घंटे भी मुश्किल हो जाते हैं। बस आदमी को ये लगता है इससे बढ़िया तो हम काम करते रहें, हम बीमार ना हो, और ये हकीकत बात है। तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, लंबे समय से, और वो एक ही रूम में 5 साल 7 साल से एक ही चारपाई पर या बेड पर वो वहाँ है, तो ये बात दिमाग में आई मेरे चलते चलते। अक्सर मैं अपने जो लोग आते हैं पूछने के लिए बताते भी हम उनको, उसकी बेड की दिशा चेंज कर दो, उसका रूम चेंज कर दो। हाँ, ये मैं बड़ी आपको प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ। हो सकता है जिस कॉर्नर में उसकी वो शैया लगी हो वो दिशा उसके लिए शुभ ना बैठ रही हो, ऐसा एक बार करके देख लेना चाहिए। इसके अलावा फिर और बहुत सारे रोगियों के लिए उपाय होते हैं। ऐसे ही आप जैसे कहीं धन संगवा करके रखते हैं घर में, कोई अलमीरा या ऐसा कुछ रखते हैं, तो आपको लगता है कि भाई संचय नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो हमने एक पहले वीडियो बनाई थी इसके लिए कि अलमारी के जो कपाट हैं, जहां आप अपना कुछ भी रखते हैं, ऑर्नामेंट्स या कोई पैसा वैसा रखते हैं, तो उस अलमीरा के जो कपाट हैं वो कोशिश ये की जाए कि वो पश्चिम दिशा में खुलें, या तो पश्चिम दिशा में खुलें और या फिर वो पूर्व दिशा में व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम दिशा में खुलते कपाट हमेशा अच्छे होते हैं। पश्चिम दिशा जो होती है वो लक्ष्मी का द्वार भी मानी जाती है। बहुत अनेकों ऐसी गुप्त पूजाएं हैं, गुप्त रहस्यों वाली पूजाएं हैं लक्ष्मी माता की, जो पश्चिम दिशा की तरफ करने की राय दी जाती है। तो वास्तु ऐसी बात नहीं है कि वास्तु काम नहीं आता, वास्तु काम नहीं करता, वास्तु है, लेकिन सही तरीके से वास्तु को समझेंगे तो मानेंगे। अब छोटी सी बात आज हमने आपको बताई, घर में आपके जो नल हैं, टैप हैं, वो टप टप पानी गिरा रहे हैं, और हम वास्तु के लिए कुछ और बड़ा सा उपाय करें या कुछ करें तो फ़ायदा क्या है। इससे बेटर है हम अपने टैप की मरम्मत करा लें या नए लगा लें, हो गया वास्तु का उपाय। तो वास्तु में तोड़ फोड़ वाला वास्तु शुभ नहीं होता कि आप ये तोड़ दीजिए फिर इसको नया बना लीजिए। कभी भी वास्तु किसी वास्तु शास्त्री को घर पे बुलाएं तो बिना तोड़ फोड़ के आप वास्तु को अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डबल ट्रिपल नुकसान हो जाएगा, पहले चीज़ को तोड़ने में नुकसान है, फिर नई बनाने में पैसा खर्च लगता है, और जो पहले बनी है वो भी पैसा खर्च हुआ है। तो बहुत वास्तु के अंदर ऐसे ऐसे आसान तरीके हैं कि बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर के वास्तु को शुभ बना सकते हो। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपके घर के वास्तु को शुभ बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके घर के वास्तु को शुभ बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस हिसाब से आप वास्तु के हिसाब से रखेंगे वो आपके घर को शुभ बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पुराने कार्यक्रम वास्तु टिप्स करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी पुराने कार्यक्रम भी आप हमारे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।